की बात सुनते हैं। पार्थिव, आपकी क्या राय है स्टॉक पे? इस एब्सोल्युटली प्रदीप जी, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आपने ढूंढा है और एक रीजन मैं बताता हूँ बिकॉज ये कंपनी ने फैंटास्टिकली उसका पुराना जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही 360 डिग्रीज इनोवेट किया है। और जो राइटली आपने पॉइंट किया कि ये जो कंटेंट है, जो डिजिटल लाइब्रेरी उनके पास है, उसको नॉट ओनली टू प्लेयर्स लाइक स्पॉटिफाई बट काफी सारे प्लेयर्स को वो लोग लाइसेंस दे सकते हैं और फैंटास्टिक तगड़ी रॉयल्टी फीस अर्न कर सकते हैं। प्लस आई थिंक डेफिनेटली इस तरह के माहौल में जहाँ पे लॉकडाउन था, सारेगामा जैसी कंपनीज का यूजेज काफी बढ़ गया है और आगे जाते इन्होंने इवन कैरावैन में जिस तरह से इनोवेट किया है, कॉम्पैक्ट साइज किया है टारगेटिंग द यंगर डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, और ईयरफोन्स भी निकाले हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल बनने जा रहा है और आगे जाते रिटर्न रेशियोज डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। लाइब्रेरी में भी काफी इनोवेट कर रहे हैं, जैसे ऋषि कपूर साहब के लिए उन्होंने स्पेशली ट्रिब्यूट वाला नया एल्बम निकाला है, तो मुझे लग रहा है कि इसका यूजेज बढ़ने वाला है। लोगों को इस लॉकडाउन और कोविड के बाद काफी रिलैक्सेशन की जरूरत रहेगी और म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिलैक्स। तो आई कैन से कि इंडिया का मिनी स्पॉटिफाई है और ग्लोबली अगर स्पॉटिफाई के वैल्यूएशंस में देखूं, जिस तरह से उसको वैल्यूएशंस प्रीमियम मिलते हैं, उसके 1/3 भी यहाँ पे इंडिया में अगर कैरेबा को मिलते हैं या सारेगामा को मिलते हैं तो काफी री रेटिंग पॉसिबल है। तो बेहतरीन कंपनी है, डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है सारेगामा पर। और प्रदीप जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे ख्याल से अगर आप इंडिया में गिफ्ट्स देखें तो हाईएस्ट सेलिंग गिफ्ट आइटम आपको वो सारेगामा का वो रेडियो है, जो अक्सर लोग गिफ्ट में देते हैं। प्राइसिंग उसकी बहुत शानदार है, हालांकि वो छोटा वाला तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं मान के चलता हूँ जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस चल रहा है तो उसकी सेल्स भी आपको बहुत बढ़ती हुई दिखेंगी। बाजार में और कहाँ तेजी है सारेगामा के अलावा, ये है एस्कॉर्ट्स में। इस पर ध्यान देते हैं, 848 रुपए पे दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दूसरे दिन लगातार तेजी। और चंदन तपड़िया साहब से लेंगे एस्कॉर्ट्स पर राय और साथ ही साथ उनका 240 का स्टॉक पिक। देखिए, सबसे पहले एस्कॉर्ट्स की आप बात करें तो एस्कॉर्ट्स पॉजिटिव व्यू है हमारा। एस्कॉर्ट्स में मोमेंटम है और दूसरे ऑटो काउंटर में भी थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। एस्कॉर्ट्स में आप देखोगे तो आज लगभग 13-14% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लगातार 5-6 दिन से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं। सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अब इस काउंटर में लगभग 835 का सपोर्ट है और सपोर्ट की वजह से 880 तक के लेवल बनने चाहिए। और ट्रेडेड 230 की यदि आप बात करें तो डॉक्टर रेड्डी पे बाई रहेगा। डॉक्टर रेड्डी और पूरे फार्मा काउंटर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डी में आप देखोगे 17% का ओपन इंटरेस्ट है। पिछले 6-7 दिन का जो लोअर हाई लोअर लोज है उसको निगेट किया है। आज का जो वॉल्यूम है नॉर्मल डे से 5 गुना वॉल्यूम है और मेजर 50 दिन के मूविंग एवरेज से टर्न हो रहा है। लोअर हाई लोअर लोज को निगेट करने के बाद यहाँ पे बड़े मोमेंटम और अपमूव बनेंगे, तो 4050 के टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं और 3780 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी को खरीदने की सलाह रहेगी। चलिए, डॉक्टर रेड्डीज फिलहाल आपके सामने सुबह से ये तीसरा कम से कम एक कॉल आता हुआ दिख रहा है लॉन्ग साइड पर, और नतीजे जो थे वो उम्मीद से बेहतर थे और इसी वजह से आप एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल ये 6 दिन की गिरावट के बाद शानदार तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुल्स के फेवर में, और इसीलिए आप इसमें बहुत अच्छी कॉल्स आते हुए देख रहे हैं। 3868 का प्राइस आपके सामने 170 ऊपर, और चंदन जी मान के चल रहे हैं कि यहाँ से भी आप इसमें लगभग 180 रुपए की और तेजी देख सकते हैं। 4050 उनका एकदम का लक्ष्य है। और कहाँ आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है बाजार में? ऑलमोस्ट पूरा बाजार अब इस वक्त आपको हरे निशान में दिखेगा। निफ्टी अब 9060 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, 181 अंक ऊपर, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में आपको 411 पॉइंट की तेजी दिख रही है, 17899। चंदन जी, आप थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़े, बताइए आपके हिसाब से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बैंकिंग स्टॉक है जहां पर आप मोहर लगाना चाहेंगे बाय साइड की, क्योंकि अब जो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है वो बुल्स के फेवर में है। कौन सा बैंक पसंद है आपको ट्रेडिंग के लिहाज से? जब आप बैंक्स की बात करोगे तो मैं फिर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक की तरफ फोकस करूंगा। देखिए, यदि मार्केट में रिकवरी आती है तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक रिकवर हो सकता है, तो मैं एचडीएफसी बैंक की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आप पे देखोगे कि जो कल का लो है वो नहीं तोड़ा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे 825 का जो कल का लो है उसके आसपास का सपोर्ट रहेगा और रिकवरी में यहाँ पे 885-90 बनने चाहिए। बट मेरा मानना है रिकवरी आएगी तो एनबीएफसी में काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग भी साथ में मिलेगी।
पहले फूरिया साहब ने भी उस पर राय दी थी। शानदार तरीके से आपको दिन के उच्चतम लेवल पर HDFC ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फिलहाल हमारे सामने लगभग आपको 2:45 बजते हुए दिख रहे हैं और हेमंत जी और नीरज जी का मेरे पास मैसेज आया है कि वो कल का खिलाड़ी आज पेश करेंगे, तो आप उनके ट्विटर हैंडल्स पर ध्यान दीजिए। नॉर्मली 3:10 और 3:15 के बीच में वो कल का खिलाड़ी आज अनाउंस करते हैं जो उनकी 2020 की टीम्स में हिस्सा बनता है अगले दिन, यानी कि इस बार थर्सडे को। फिलहाल कहाँ आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है? L&T इन्फोटेक आपके लिए चंदन जी, ये स्टॉक आप अक्सर सजेस्ट करते थे। शानदार नतीजों के बाद सुबह से जो गैप अप ओपनिंग हुई है, अब वो लगभग 10% ऊपर चल रहा है, 1834। बताइए LT इन्फोटेक पर आपकी क्या राय है? देखिए LT इन्फोटेक में देखिए तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है और काउंटर में स्ट्रेंथ बनी हुई है और लग रहा है कि यहाँ पे अपमूव बनने चाहिए। इस स्टॉक को आप यदि नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा माहौल इस काउंटर में बन रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और लगभग मौजूदा लेवल से 7-8% का और मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे बनना चाहिए। और इस काउंटर में आप यदि देखोगे तो लगभग 2000 तक के पोजिशनल टारगेट बन रहे हैं। 2000 तक के टारगेट आपके लिए आ रहे हैं। देखिए L&T इन्फोटेक बाजार खुलते ही आपको सुबह तेजी की राय दी गई थी और इस समय अब आपको 9% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है रिजल्ट के बाद, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आई है उसको देखते हुए फार्मा स्टॉक्स पे खरीदारी थोड़ी और बेहतर होती हुई औरोबिंदो फार्मा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर जो दिन के वॉल्यूम होते हैं उतने वॉल्यूम अब तक हो चुके हैं, जबकि अभी आज करीब करीब पौने घंटे का ट्रेड होना बाकी है और इस स्टॉक पे आपने तगड़ा मोमेंटम आते हुए देखा है। इनफैक्ट आज यहाँ पर ये जो नए हाइज बन रहे हैं स्टॉक पे करीब करीब, वो अगर आप देखें तो मई 2019 के बाद, यानी नया 52 वीक हाई दरअसल आपको यहाँ पर